अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जी मैं एक नया व्लॉग लेकर आ गई हूँ मक्का का। तो यहाँ पर हम लोग सब नाश्ता करने आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग खड़े होके देख रहे थे कि कहाँ पर बैठना है हम लोगों को। तो जी फिर यहाँ पर एक इंडियन वेटर आया और उसने हम लोगों को बहुत ही प्यारी जगह पर बैठाला। तो यहाँ पे एक रूम जैसा था और ये यहाँ से सामने हरम नज़र आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इतना प्यारा व्यू था और हमारे होटल के जस्ट सामने है, लेकिन हमारे जो रूम है ना वो दूसरी तरफ है, जिसकी वजह से ना ये व्यू हम लोगों को नहीं देखने को मिला। और जब आना था ना तो उससे पहले मैं यही सोच रही थी हमारा होटल का जो रूम है ना वो इधर ही रुख पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो खैर यहाँ पर हम सब बैठे थे नाश्ता करने के लिए। उसके बाद जी मैं ना ऐसा करती हूँ कि पहले मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ, बच्चों को और अपनी सास को देती हूँ, फिर उसके बाद जी हम हस्बैंड वाइफ आते हैं एक एक करके। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर नाश्ता करते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होता है। ये तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक मुश्किल होता है, एक बहुत मुश्किल होता है। तो वो तो आके ही एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद ना फिर आज जो था वो लास्ट डे था, तो मैंने कहा ना बच्चों को एक बार मैं तवाफ़ करा देती हूँ। और सुबह दोपहर में हम लोगों को निकलना है एक एक से 2 बजे के करीब मदीने के लिए। तो अगर मुझे सुबह मौका मिला तो मैं सुबह भी एक तवाफ़ कर लूँगी, लेकिन इस टाइम मैंने सोचा मैं बच्चों को दोनों को करा देती हूँ। तो मैं दोनों बच्चों को लेकर ना यहाँ से जब निकली तो अमायरा को तो मैंने करा दिया था व्हीलचेयर से, और अनाबिया व्हीलचेयर पे बैठ ही नहीं रही थी। पता नहीं उसे किस चीज़ का डर लगा हुआ था, वो व्हीलचेयर पे बैठी ही नहीं। तो यहाँ पर ना जो व्हीलचेयर थी उन्होंने हम लोगों से लिया था 250 दिरहम। और कभी वो ज़्यादा लेते हैं वो लोग, कभी कम लेते हैं, तो इनका कोई फिक्स नहीं होता। क्योंकि मेरी सास भी जाती थी ना व्हीलचेयर से, तो इसलिए प्राइस अलग अलग होते थे हर बार। तो जी यहाँ पर ना मैं सैलेड ले रही थी क्योंकि समझ नहीं आ रहा था खाऊं तो क्या खाऊं। खैर मुझे आज ना पसंद आ गया था एक चीज़, वो थी कि शीर खुरमा वाली जो सेवई होती है वो मेरे को पसंद आ गई थी। लेकिन इतना उसमें कुछ पड़ा नहीं था, बस वो एक पानी में बॉयल करके या दूध में ही बॉयल करके बस डाली हुई थी। लेकिन फिर भी जब कुछ चीज़ें आप बहुत दिन बाद खाए ना तो वो अच्छा लगता है। तो बस इसलिए मुझे थोड़ी सी ये अच्छी लग गई थी। बाकी चीज़ें तो मुझे इसलिए नहीं समझ आ रही थी क्योंकि वो अरबियों के ज़्यादा खाने थे ना, तो इसलिए चीज़ें कम समझ आ रही थी। टेस्ट भी हम लोगों की तरह नहीं था, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अरबियों के खाने तो उन्हीं के हिसाब से होंगे। और मुझे हर चीज़ में मिर्चा नमक अच्छे से चाहिए होता है, मिर्च तो नमक तो नहीं लेकिन मिर्च अच्छे से चाहिए होता है मुझे। अच्छा जी, तो मैं बता रही थी, मैं लास्ट तवाफ़ की आप लोगों से फीलिंग शेयर कर देती हूँ। मैं ना जब आज ऐसे हरम में जाती थी तो मैं इतना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होती थी। जब मैं वहाँ पर जाती थी ना तो मेरे खुशी के आंसू होते थे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता था मैं ऐसी जगह पर हूँ। ठीक है, तो वो इसलिए मैं रोती थी। लेकिन देखें लड़कियों का, औरतों का रोना भी कितनी तरह का होता है। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी ना, सॉरी, जब मैं वहाँ पर आज गई ना, तो मेरी जो बेचैनी थी, मेरी जो फीलिंग्स थी ना, वो इतनी अजीब थी ना कि मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी किया ले जाने के लिए, और अनाबिया को तो बस लेकर जा बाहर रहे हैं जाने का तवाफ मौका करने मिलना के चाहिए, लिए। तो बाहर जाने के नाम से ही खुश हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग जाने लगे ना तो बस मेरा दिल जैसे बैठ सा रहा था, ऐसे ना जैसे मेरी कोई चीज़ कोई मुझसे छीन रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा था। और बस मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझसे कह दे कि अभी यहाँ से जाओ मत। तो मैं सोच रही थी जिनके यहाँ पे घर होते होंगे उन्हें कितना अच्छा लगता होगा कि मैं मक्का में रहता हूँ। तो यार बड़ी बात है, अल्लाह ने चीज़ें भी ऐसी ऐसी दी हैं। जो मक्का में रहता है उसके लिए फ़जीलत कितनी ज़्यादा है, मक्का में रहने वालों की। तो सोचें कि मक्का में आके इबादत करने की फ़जीलत कितनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे, और अमायरा को तो मैंने व्हीलचेयर पे कर दिया था, और अनाबिया किसी हालत से व्हीलचेयर पे बैठ ही नहीं रही थी। वो रोए जा रही, इतना ज़्यादा उसने परेशान कर लिया। तो आधी दूर मेरे हस्बैंड लेते थे, फिर आधी दूर मैं लेती थी, क्योंकि ना ऊपर का जो तवाफ़ था ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। नीचे का तो आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन ऊपर घंटे भी लग सकते हैं, और अगर रश है तो 2 घंटे 1.5 घंटे भी लग सकते हैं। डिपेंड है कि किस किस तरह की भीड़ है। इस वक्त मैं सुबह के वक्त आई थी ना नाश्ते के बाद, तो इस वक्त ना भीड़ नहीं थी इतनी।
तो इस वक्त सब कुछ अच्छे से हो गया था, तवाफ़ भी हो गया था और नमाज भी अच्छे से पढ़कर थोड़ी देर बैठकर दुआएं भी कर ली थी। फिर यहाँ पे मैंने अपने मामू को भी कॉल करी थी, जो मेरे बड़े मामू हैं, उनको भी आज ही उनसे कांटेक्ट हो पाया था। इससे पहले उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने आज उन इस टाइम मतलब बैठकर यहाँ पे थोड़ा सा उनसे भी बात करी। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई ना कि मैं तवाफ़ के वक्त ना किसी से बात करती हूँ, ना मैं कोई वीडियो शूट करती थी। ये मैंने लास्ट में जब तवाफ़ कंप्लीट हो गया था, तब बच्ची को ऐसे ही राउंड कराते हुए मैंने थोड़ा सा शूट किया था, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं तवाफ़ के वक्त पे अपना मोबाइल निकाल कर शूट करूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मेरी फीलिंग्स होती थी ना, वो मेरी किसी से बात करने की भी नहीं होती थी और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बस मेरा जो वहाँ पर मकसद होता है ना कि बस कितना ज़्यादा मैं दुआएं कर लूँ, कितनी। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है इस वक्त, जो भी जहाँ से भी देख रहा हो, अल्लाह, मेरी दुआ है उनके लिए कि जो भी यहाँ आने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह उसको यहाँ तक ज़रूर लेकर आए, अपने घर की ज़ियारत ज़रूर करवाएं, क्योंकि ना ये बहुत अच्छी जगह है और मैं कहूँगी ये पूरी दुनिया की ना सबसे प्यारी जगह है। जब यहाँ पर आएंगे ना, जो इस आपकी फीलिंग्स अटैच होंगी ना, बस क्या ही मैं उस फीलिंग्स के लिए बोलूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर अनाबिया को देखिए, यहाँ पे वो रूम सफाई करने के लिए आए ना, तो उन्होंने पर्दा हटाया। इनको मज़ा आ गया देखकर, और नाबिया, इतना अब आपको ज़्यादा डर नहीं ऊंचाई लग पे रहा है हम लोग हैं अंदर? और इनको बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे मुझे ना देख के इतना ना ज़्यादा ऊंचाई इतना से मुझे ज्यादा बहुत देख के ज़्यादा मुझे डर लग रहा डर है। लगता है। तो इसको भी डर लगता है, लेकिन आज इसे बड़ा मज़ा आ रहा है मेरी लड़की को। और मुझे डर लग रहा था, मैं ना पर्दा भी ऐसे नहीं करने जा रही थी बराबर, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे जब ऊंचा होता है ना, तो मुझे देख कर बहुत डर लगता है। यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, यहाँ से हट ही नहीं रही। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में।